प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मान लीजिए फल नहीं खा पाए, मोक्ष नहीं हासिल कर पाए, तो कम से कम दूसरा तो हासिल कीजिए। ये धन यौवन संसारी, ये धन यौवन संसारी है दो दिनों की फुलवारी। ये धन यौवन संसारी है दो दिनों की फुलवारी। अरे कोई खुशरंग फूल खिला जा रे दुनिया में आने वाले, कम से कम कुछ ऐसी संस्कृति छोड़ जाइए कि आने वाला कोई मिटा न सके। ये खाने चबाने वालों के बीच में बैठा बैठा जो पाल रहे हैं ना, रूप खाएगा, शरीर खाएगा मुंह में लुकारी लगाकर, नाम खाएगा पटवारी के पास जाकर। उसको आप हित समझ करके बेटा बेटा कह करके गोद में पाल रहे हैं, वही आपका विनाशक है। रूप खाएगा मुंह में लुकारी लगा कर, औरतें गाली देती हैं, तारा मुंह में आगे झोंक रहो, तारा मुंह में लुकारी लगाई। जब औरतें आपस में झगड़ा करती हैं तो कहते तारा मुंह में आगे लगाई। ये गाली हो गया, ये गाली है। औरतें जो है गाली एक दूसरे को देती हैं। आज जो असली अपना बेटा कहला रहा है गोदी में, जिसके लिए जीवन बेच दिए हैं, उसको अपना हित समझ बैठे हैं। क्या मती है, एंटी वर्ल्ड है, एंटी वर्ल्ड। जो घनघोर शत्रु है, आपका विनाशक है, वो आपका हित बनकर के आपके गोद में पल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह से, फिरौन बादशाह की तरह से, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह से। जो आपका विनाशक है, उसको आप कितना प्यार से अपना करके बैठे हुए हैं। ऐसा विनाशक है कि शरीर खाएगा मुंह में आग लगाकर। पंडित जी से पूछा, ये पंडित जी, ये मुंह में आग लगाने से चीता जलेगा, पैरवा की तरफ जलाया जाए तो नहीं चीता जलेगा? पंडित जी क्या जवाब देंगे? नहीं जलेगा। जो मुंह में आग लगाया जा रहा है, ये आग जो पैर की तरफ लगाया जाता तो नहीं जलता। क्यों मुंह में लगाया गया? मुंह बना भगवान भगवान कहने के लिए बेटा बेटा कह करके, ये बेटा बेटा में मुंह के लगा दिए। ये बेटा बेटा कह करके मुंह में लगा दिए लोग। वो बेटा से मुंह में आग जो करवा कि जिन्हें देखे वो समझे कि बेटा बेटा कहने का फल क्या है, बेटा का फल क्या है। मुंह मिला भगवान भगवान कहने के लिए, भजन कीर्तन के लिए, तो ये बेटा बेटा जाप कर रहे थे, बेटा बेटा। तो ये बेटा से क्या हुआ? मुंह में आग लगा, मुंह में आग लगा। ये बेटा बेटा बोल रहे थे, बेटा बेटा। तो मुंह में आग लगवाया, लुकारी लगवाया तन खाने के लिए। अब पटवारी के पास भागे भागे गया उनका नाम खाने के लिए। तीसरा आप लोग क्या है? नाम रूप के बाद तीसरा कुछ है क्या जो विनाश में ले जाया जाएगा? क्या नाश करके नाश किया जाएगा? रूप और नाम। रूप और नाम ये दो नाश हो गया। अब नाश, आपका नाश हो गया। गोदिए में बैठा है नाश विनाशक,
बड़े प्रेम से हंसी खुशी पाल रहे हैं। बेटा है बेटा, हमारा बेटा पापा कह रहा है। पहले जो है पिताजी कहा जाता था, पहले पिताजी। अब जो कुत्ता बिल्ली का नाम होता था पापा, मिंटू, पिंटू, ये कुल तोता बिल्ली कुत्ता का नाम रखा जाता था। अब मुंह चुनिया चुनिया के मम्मी, ये नहीं समझे मम्मी माने मरा हुआ मुर्दा, मम्मी माने मरा हुआ मुर्दा। कोनो अर्थों नहीं पड़ता है कि मम्मी माने क्या। तो बात सही है, लड़की मरा हुआ मुर्दा तो समझ रही है माँ को। थोड़ा सियाना होने की देर है, माँ भी ढकेल देगी, जा हमारा भार हल्का हो गया। वो जो है वो पहले ही से मम्मी कहना शुरू कर दिया, तू मुर्दा बराबर है हमारे लिए, तू हमारे लिए क्या है मम्मी। मुंह चुनिया के बोल रही है। पिताजी का नाम क्या होगा, पिताजी कहने में देसी हो जाएंगे, डैड। अब डैड मैंने क्या होता है, मृतक ना, मुर्दा ना। अब चुनिया के बोलो से डैड। अब डैडी कहने में भी लज्जा आ रही है, डैड। ऐसी बात कीजिए ना मम्मी, देखो डैड नहीं सुन, देखो मम्मी नहीं सुन रही है, डैड। ये अभी डैड हो गए लोग, मम्मी हो गए। वो मम्मी और पिता, माताजी पिताजी कहने में देसी हो जाएंगे, देसी। मम्मी डैड कह करके विदेशी रहेंगे, विदेशी विदेशी हो जाएंगे ना, अमेरिकन हो जाएंगे, यूरोपियन हो जाएंगे, ब्रितानी हो जाएंगे, ब्रितानी हो जाएंगे। ये कुल हाल है नाम का। डैड जी जो है वो खूब बढ़िया प्रेम से बोलते हैं, हाँ हाँ बच्ची। वो बच्ची क्या कहते हैं बिटिया, अब वो जाने वो उनका क्या है। लेकिन बच्चे जो है समझते हैं, वो तो बोल देते हैं, बोले प्रभु परमेश्वर की। तो अपने ही गोदी में अपने ही विनाशक पाल रखे हैं, नाम रूप दोनों खाने चबाने वाला। बोले प्रभु परमेश्वर की। आइए उधर थोड़ा चला जाए, उधर फिर विषय विचलित होता जा रहा है। अरे धन यौवन संसारी है 2 दिनों की फुलवारी, कोई खुशरंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। आज शाहजहां बनवा दिया ताजमहल ना, तो पूरी दुनिया के लोग जो देख रहे हैं, शाहजहां का नाम कौन मिटा देगा। जब तक ताजमहल रहेगा, तब लाल किला रहेगा, तब तक तो शाहजहां का नाम रहेगा ना। ऐसी कोई कृति हो जो मिटने ही वाली जल्दी ना हो, तो कम से कम वो कृति जब तक रहेगी तब तक तो नाम रहेगा ना। दे धन यौवन संसारी है 2 दिनों की फुलवारी। अरे कोई खुशरंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने, दुनिया में आने वाले, नेकी का कर्म कमा जा रहे दुनिया में जाने वाले। मान लीजिए कोई धन रुपया पैसा आपके पास हो ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे। आप गरीब हैं, कोई धन दौलत नहीं है, तो कैसे कोई खुशरंग फूल खिलाएंगे। तब तीसरी कड़ी आ गई, अरे कर दिन दुखियों की सेवा, कर दिन दुखियों की सेवा, जग सेवा है सुख देवा। कर दिन दुखियों की सेवा। एक मदर टेरेसा आई, विदेशी महिला, घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। 1 रुपया उसके पास बचा, 1 रुपया। अब उसने संकल्प लिया, देखे कि बड़े दुखी आया है, सोचे कि चलो अब इनके सेवे करना, कहीं तो सेवे करना है, तो इनके सेवे में लग जाए। उस 1 रुपया को लेकर के वो मदर टेरेसा सेवा में लगी। और आज मदर टेरेसा विश्व स्त्री तो पहले रैंक की महिला यदि 2, 3, 4 होंगी तो उसमें एक मदर टेरेसा भी है। और सब भास्कर कौन कौन पुरस्कार हो तो मिला ही मिला, नोबेल पुरस्कार भी उसको मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
सेवा के लिए किसी धन की जरूरत है? धन तो होने लगेगा, आने लगेगा। अथाह धनराशि वहां है, अथाह धनराशि वहां है, अरबों में धनराशि वहां है। जब सेवा करेंगे उसका भी फल बहुत मीठा है। कर दिन दुखियों की सेवा। अब उस सेवा ये बीबी बच्चा बेटा बेटी में बैठ करके थोड़े होगा, शरीर को निकाल करके मैदान में रखने से होगा। कर दिन दुखियों की सेवा, जग सेवा है सुख देवा। कर दिन दुखियों की सेवा, जग सेवा है सुख देवा। अरे जस पाना है तो पा जा रे दुनिया में आने वाले, जस पाना है तो पा जा रे दुनिया में जाने वाले। नेकी का कर्म कमा जा रे दुनिया में जाने वाले। जस उनसे उससे मिलेगा, बेटा बेटा पालने से नहीं मिलेगा। बेटा बेटा पालते हुए लोग पौत्र के पौत्र होते तक दादाजी का, दादा के दादाजी का विनाश याद के लिए भी नहीं रहे कि कोई हमारे दादाजी के दादाजी थे, क्या नाम था, क्या रूप था, कुछ नहीं, विनाश हो गया उनका। आपका भी पौत्र के पौत्र आते आते वैसे ही विनाश। भेड़ बकरी की तरह से पैदा हुए, आहार विहार किए, भय मैं तुमसे गुजरे, विनाश। अरे भाग्यशाली उन कौओं को, कौआ गिद्धों को देखिए, बानर भालुओं को देखिए, भगवान से जुड़ करके। तो फिर चौथी कड़ी, मान लीजिए कुछ हुए नहीं हुआ, ये कंचन काया तेरी, ये कंचन काया तेरी कहे। कैसे सोने की काया है हमारी? कंचन मैंने सोना। कैसे सोने की काया हमारी है? तब आंख निकाल कर दीजिए ना, देखिए उससे बराबर सोना मिल जा रहा है कि नहीं। आप अपना गुर्दा निकाल कर दीजिए ना, देखिए सोना मिल जा रहा है कि नहीं बराबर। आप कलेजा निकाल कर दीजिए, देखिए उसके बाद सोना मिल जा रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी आप अपने अंग को आप हथवा दे दीजिए ना, नहीं बराबर, तो कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा जितना में आपका वर्षों वर्षों खुराक चलेगा। एक हथवा दे दीजिए। आप अपना कोई अंग बेच दीजिए, देखिए वो कितना कीमती बिक रहा है। क्यों? ये कंचन काया तेरी, ये कंचन काया तेरी हो अंत राख की ढेरी। आज ये सोने जैसी, सोने से भी अधिक कीमती काया जो है, इसको राख की ढेर होनी है, जिसको कोई नहीं पूछेगा। आपका वही बेटा हुआ भी नहीं पूछेगा। आपके बेटे का जो बच्चा होगा, संतान होगा ना, तो आज उस लड़के की बनी पत्नी आपकी बहू कह जाए बचाना बचाना, उधर न जाए, श्मशान है, श्मशान, भूत प्रेत वहां होगा। वो भूत, दादाजी भूत प्रेत है, पिताजी दादाजी भूत प्रेत है। बेटुआ को जाने को भी नहीं दिया जाएगा, नतिया पुतवा को जाने भी नहीं दिया जाएगा। कहा भाई भूत प्रेत है, श्मशान है। यही भगवान के नाम पर जब शरीर छूटती है, भगवान के विधान में रह करके, तो वो श्मशान नहीं बल्कि धाम कहलाता है। कुशीनगर धाम ही तो है। यानी मक्का मदीना चाहे जहां भी देखिए महापुरुषों का, जहां तन छूटा है श्मशान नहीं है, धाम है। जब भगवत विधान में रहेंगे, ये बेटा बेटा लोगों से मुक्ति पाकर, प्रिया प्रिया प्राण प्रिया प्राणपति देव जी, इनसे जब मुक्ति पा करके यही तन यही जीवन जब धर्म को भगवान को देंगे, तो श्मशान नहीं बनेगा। धरती की क्षमता शक्ति नहीं है परमेश्वर वालों को पचा लेने के लिए। धरती में क्षमता शक्ति नहीं है परमेश्वर वालों को पचा लेने के लिए। आप धरती को खाने चबाने में लगे हैं, धरती आप लोगों को खा चबा जाती है। परमेश्वर वाले धरती को सजाने के लिए आते हैं, अपने जीवन को धरती की रक्षा में, धरती के भार हरण में जीवन को लगा देते हैं। धरती कैसे खा सकती है अपने रक्षक को?
जहां आपकी शरीर दफनाई जाएगी कुछ दिन बाद वो वही किसी बड़े कामातुर को जो बेटा के लिए ललायित होगा सपना दिखाएगी कि जा जा वहां मंदिर बनवा देगा ना तेरे को बेटा मिल जाएगा। सपना दिखाएगी कि ऐसा मूर्ति बना दे वहां मंदिर बना दे बेटा मिल जाएगा। धनवान है मंदिर बनवाया बेटा मिल गया। महत्ता शुरू हो गई कि अरे बड़ी सिद्ध पीठ है कामना पूर्ति वाला है जो जो कामना करके जाएगा ना पूर्ति हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर कैसा है ऐसा ही तो है। अभी त्रिपटी नाथ मंदिर से हम लोग कार्यक्रम करके आ रहे हैं बरेली में, वो मंदिर ऐसा ही तो है। जितने बड़े बड़े विशालकाय मंदिर है ऐसा ही तो है। स्थान जगता है जगता। बोले परम परमेश्वर की। अरे ये कंचन काया तेरी होवंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होवंत राख की ढेरी। अरे इससे जो बने बना जा रे, इससे जो बने बना जा रे, दुनिया में आने वाले नेकी का कर्म कमा जा रे, दुनिया में रहने वाले ये भोगा भोगी भोग व्यसन में अनमोल रतन जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस भोग व्यसन में बैठे हैं ना अनमोल रतन जीवन बर्बाद हो जाएगा। पौत्र के पौत्र आते आते आपका नाश। नाम लेने वाला भी कोई नहीं, यादगार भी नहीं। जीवन को संभालना है तो संभाल लीजिए आप लोग। इस अनमोल रतन जीवन को संभाल लीजिए आप लोग। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, अरे ऊंचा कौन है नीचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन है नीचा, प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। मत खींचो तुम दीवारें, मत भेदभाव मत करें, मत खींचो तुम दीवारें इंसानों के दरमियान रे, मत खींचो तुम दीवारें इंसानों के दरमियान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। आप लोगों को अपने को उन्मुक्त करना चाहिए, भगवान खोजना चाहिए। ना जाने कब श्याम मुरारी, ना जाने कब श्याम मुरारी बन करके आ जाए भिखारी, ना जाने कब श्याम मुरारी बन करके आ जाए भिखारी। लौट न जाए कहीं द्वार से, लौट न जाए कहीं द्वार से, बिना लिए कुछ दान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। मंजिल भगवान है भगवान। जब प्रेम से बाहर निकलेंगे उन्मुक्त भाव से, जब उन्मुक्तता आएगी तो फिर मिलेगा है। तुलसी बाबा भी कहे थे, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये लाइन विचलित हो गई, आप लोग सुनते और गटाक करते जा रहे हैं, आमूल विषय पड़ा हुआ है।
प्रैक्टिकल वाला मूल विषय पड़ा हुआ है, आप सबको कोई इससे मतलब नहीं है। आप 15 तारीख को कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। आइए भैया मूल विषय पर है। भजन तो बहुत बड़े बड़े हैं, सब हमको तो यादें नहीं होता है। भाई 2-1 लाइन काम भर का, कहीं इधर से झटके, कहीं उधर से झटके, कहीं उधर से झटके, बस काम भर का। भाई जीवन को अपने मंजिल से मिलना मिलाना चाहिए। जीवन का मंजिल भगवान है, भगवान मिलेगा मोक्ष मिलेगा। जीवन को इस अनमोल रतन जीवन को आप लोग भोगा भोगी में भोग व्यसन में बर्बाद कर दी, भोगा भोगी भोग व्यसन में बर्बाद कर दी। नहीं होना चाहिए ऐसा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप जो है ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म जब आता है तो सीधे उसको क्रमशः मूलाधार में जाना है। पहले वो कहां जाएगा? मूलाधार में। मूलाधार में जाने के बाद वहां है शिव शक्ति। शिव जो है लिंग रूप में है, शंकर वो नहीं। शिव शंकर में अंतर है। शंकर बाबा वो है जो डमरू वाले हैं, त्रिशूल वाले हैं। जो डमरू त्रिशूल वाले हैं ना, वो शंकर बाबा है, वो शिव जी नहीं है, वो शिव शक्ति नहीं है। शिव शक्ति, शिव माने कल्याण, वो तो संहारक है। शिव माने कल्याण, जिसमें शांति मिले, जिसमें आनंद मिले, शांति और आनंदमय तरीके से शरीर छुड़ाने वाला। शरीर एक तरफ तड़पन में शरीर जाती है, जो जमदूत घर्षित कर ले जाता है, जो संहारक प्रक्रिया के अंदर। दूसरी तरफ शिव शक्ति के रूप में भी शरीर छूटेगी, ब्रह्म शक्ति के रूप में ब्रह्मनिष्ठ होकर के भी शरीर छूटती है, आत्मनिष्ठ होकर के भी शरीर छूटती है। वो कल्याण मूलक कहलाता है। परम कल्याण नहीं, मुक्ति अमरता नहीं, लेकिन कल्याण है नहीं, कम से कम शांति आनंद। चल भाई नहीं मुक्ति अमरता तो कम से कम शांति आनंद में तो रहेंगे, शिवलोक में रहेंगे, शिवलोक में रहेंगे, शांति आनंद में रहेंगे। शिवलोक में रहने का एक एडवांटेज मिलता है, शिवलोक में रहने का एक एडवांटेज मिलता है कि आवागमन से सुरक्षित रहेंगे। और जब अगला अवतार होगा तो आपको मानव जीवन मिलेगी, भगवान के सामने से गुजार दिया जाएगा। वो प्रकृति जो है भगवान के सामने से आपको गुजार देगी। भगवान स्वीकार कर लिया शरण में अपने, तब तो मुक्ति अमरता। यदि नहीं स्वीकार किया तो फिर वही 84 का चक्कर। ये जो ये बैठे हुए लोग हैं, ये प्रकृति नहीं तो ढकेल करके ला करके बैठाई है। ये प्रकृति ने अपना कोरम पूरा किया है। अब आप लोग भगवान के होते हैं शरण में, भगवान आपको स्वीकार करता है कि नहीं करता है, अब ये आप लोगों पर है, भगवान पर है। 15 तारीख को मिलेगा, कौन पाएगा, कौन शरणागत होगा, कौन नहीं होगा, ये भैया प्रकृति जाने और परमेश्वर जाने। तीसरा कोई है तो आप लोग जाने। प्रकृति जाने जो आप सबको पहुंचाई है, परमेश्वर जाने जिससे स्वीकार करना है, आप सब जानिए जिसके शरण में अपने को रखना है नहीं रखना है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब जो है जब आत्मेश्वर ब्रह्मा पहुंचते हैं इस मूलाधार में, तो लिंग मूल और जो उसमें लिपटा हुआ तार है, जो तार कुंडल नहीं सकती। इसीलिए आप लोग देखिएगा जहाँ शिवलिंग होगा ना, वहाँ सांप का निकला, वहाँ सांप निकाले, सांप ऐसा निकाला गया होगा, सांप। मूर्ख पंडितों से पूछा जाए जो लिंग कटा, कहाँ गिरा, वहाँ गिरा, ऐसा हुआ, ये लिंग कटकर गिरा या ज्योतिर्लिंग है? शिव ज्योतिर्लिंग है या लिंग है? शिव शक्ति ज्योतिर्मय है, उसका एक नाम ज्योतिर्लिंग भी है। लिंग माने
आकृति, चूंकि इसी शिव शक्ति से वो तेजो में जो शिव है, वो तेजो में जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, यही कुंडलनी शक्ति और यही शिवलिंग जो है उसको जीव रूप में ढाल देता है। पतन क्रम में जो तो है ऑटोमेटिक मशीन, भगवान ने चाहा हो क्या हो, सृष्टि हो। अब सृष्टि में जिसकी जहां जो ड्यूटी है वो वहां अपनी ड्यूटी करता हुआ आगे बढ़, वो गाड़ी बढ़ती जाएगी। तो वही परमेश्वर ईश्वर से जीव, अभी से शिव लिंग की शिव कुंडलिनी शक्ति और इस मूल की ड्यूटी क्या है, हर आने वाले ज्योति को सूक्ष्म आकृति रूप में परिवर्तित करना। इसीलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर है। शिवलिंग है, यानी शिव जो ज्योतिर्मय था उसको आकृति में ढाल देना, यानी सूक्ष्म आकृति में ढाल देना। जब सूक्ष्म आकृति में डाल देगा तो वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है क्या हो जाएगा, शिव से जीव हो जाएगा। शिव जो है जीव हो जाएगा। जब ज्योतिर्मय स्थिति में रहा तो शिव, आज जब ज्योति उसकी जो है आकृति में सूक्ष्म आकृति में ढल गई, अब वो सूक्ष्म रूप हो गया तो क्या हो गया, जीव। शिव ही जीव, और जीव भी यदि ब्रह्मांड में लाकर रख दिया जाए, ब्रह्मांड में पहुंच जाए तो शिव ही जीव ही शिव। इतना ही में इतना अंतर है। यदि ये जीव जो इस माया क्षेत्र में है, सारी ज्ञानेन्द्रियां, सारी कर्मेंद्रियां, सब कुछ इसी के नीचे अंदर है। देख लीजिए, ये माया क्षेत्र है, इसके नीचे जो है माया क्षेत्र है, इसके ऊपर ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्मांड है। ये जीव यदि इस ब्रह्म क्षेत्र में आ जाए, शिव हो जाए, आत्मा हो जाए, ब्रह्म हो जाए। जीव यदि किसी भी प्रकार से इस ब्रह्म क्षेत्र में आ जाए तो जीव ब्रह्म हो जाए, आत्मा हो जाए, शिव हो जाए। ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म चाहे जिस प्रकार से भी यदि इसमें आ गया तो फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा, जीव। जीव शिव, शिव जीव, जीव ब्रह्म, ब्रह्म जीव, जीव आत्मा, आत्मा जीव, ये होता रहेगा। अब रही चीजें, आप शिव बनकर बने रहना चाहते हैं, ब्रह्म बनकर बने रहना चाहते हैं, आत्मा होकर के रहना चाहते हैं, या जीव, अब ये निर्णय आपका है। यहाँ एक सहज गति से, सहज भाव में ये हो रहा है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म आया और वो लिंग मूल जो है उसने आपको जीव में ढाल दिया। अब जीव जो बन गया इस मूलाधार में, तो सहज भाव में आकर के ठहरा कहां वो, अब तो स्व हो गया, अब तो सेल्फ हो गया। आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या बन गया, सेल्फ, स्व। अब जब स्व बन गया तो वहां तो हरदम बनना है ना, जब बना हुआ माल वही रहेगा तो फिर नया कैसे बनेगा। अब स्व बनते ही वो आ गया, उसका ठहराव आ गया स्वाधिष्ठान में, आने पेशाब द्वार के 4 अंगुल ऊपर जो स्थान है वो स्वाधिष्ठान का है। स्व अधिष्ठित है जहां, स्व स्थित रहता है जहां, नसबंदी होता है ना, तो मूलाधार और इसी स्वाधिष्ठान के बीच का नस काट दिया जाता है। सारी क्रियाएं तो होंगी, लेकिन सेल्फ जो स्व है इसके तरफ से शुक्र बनाने वाली स्थिति नहीं होगी। शुक्र नहीं जाएगा, शुक्र नहीं जाएगा तो संतान नहीं होगा, शुक्र नहीं जाएगा तो संतान नहीं होगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये
बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा।